तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है हम हमने जो है सिक्स्थ और सेवन्थ और एट्थ की जो है एनसीईआरटी जो है पॉलिटी की वो कंप्लीट कर ली है ना। जिसको देखनी है पीछे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइन्थ की एनसीईआरटी। ओके, उसका चैप्टर नंबर 1 जो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। क्या है डेमोक्रेसी, क्यों इसके बारे इस चैप्टर में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स पढ़ेंगे, है ना। उसकी डेफिनेशन, किस टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी में होती है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिस्टिंक्शन है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी में ज़्यादातर कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो प्रेवलेंट है ना। तो ये सारे पढ़ेंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी को क्या बेहतर बनाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। देखो, यू हैव read about democracy and different form of government on the basis of your understanding of democracy so far. Mention a few and write down some common features of non democratic and non democratic government. कुछ डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एग्जांपल्स जो आप मुझे बताओगे, ठीक है। उनके कुछ डिफ्रेंसिएशन बताओगे। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट take note of your objections of Mary. She does not like this way of defining democracy and want to ask some basic questions. Her teacher Matilda respond to her question as the classmate joins the discussion. देखो, मैरी कहती है, मैम आई डोंट लाइक द आइडिया फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. आई मीन लॉजिकली शुडंट वी हैव अप्रोच्ड इट द अदर वे अराउंड. शुडंट द मीनिंग हैविंग कम फर्स्ट एंड देन एग्जाम्पल्स. कि पहले हम लोगों ने जो है टाइम जो है डेमोक्रेसी पे डिस्कस किया, फिर हमने उसका मीनिंग फाइंड आउट किया, है ना। फिर हमने लॉजिकली ये होना चाहिए था कि पहले हमें मीनिंग डेमोक्रेसी का फाइंड आउट करना था, फिर जो है उसे डिस्कस करना चाहिए था. तो मैडम कहती हैं, मटिल्डा मैडम, कि आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ. वी यूज़ वर्ड्स लाइक पेन, रेन एंड वाटर. डू वी वेट टू हैव ए डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज देम? Come to think of it, do we have clear definition of these words? It is only by using a word that we understand its meaning. कि हम डेली लाइफ में बहुत सारी वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिसे हम डिफाइन नहीं करते. जो वर्ड निकलता है उससे हमें मीनिंग पता चलता है और वो मीनिंग से ही हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं. वी डोंट नीड टू डिफाइन दैट होल टर्म. ओके, बट मैरी कहती है, बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल. तो फिर हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ही की जरूरत है. तो ये एक जनरल जो है कॉन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है, मैरी और उसके क्लासमेट्स और उनके बीच वो डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन क्या. लेट अस गो बैक टू अवर डिस्कशन ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसी. उनके सिमिलरिटीज और उनके डिफरेंसेस पे चलते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है. वन सिंपल फैक्टर कॉमन, जितने भी ओल्ड डेमोक्रेसीज में एक सिंपल फैक्ट कॉमन है कि गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चूज की गई हो, chosen by the people, the government which is chosen by the people, है ना. we can तो start with a simple definition कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें रूलर्स जो हैं इलेक्टेड होते हैं, किसके द्वारा? पीपल के द्वारा. समझ गए कि वो डेमोक्रेसी वो है जहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है, लोग जो हैं वो अपॉइंटेड किसके द्वारा हैं? पीपल्स के द्वारा. हमारा प्रियम्बल क्या क्या कहता है? सोर्स ऑफ पावर पीपल. ओके, इन डेमोक्रेसी ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, चाहे डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, वहाँ पे जो है लोगों के द्वारा फैसले लिए जाते हैं. दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट. देखो, दिस डेफिनेशन अलो अस टू सेपरेटली डेमोक्रेसी फ्रॉम द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक. The army ruler of Myanmar are not elected by the people. Those who are happen to be in control in many in army became the ruler of the country. People have no say in the decision. Dictators like Pinochet in Chile are not elected by the people. This is also applied to monarch. The king of Saudi Arab rule not because they have people chosen them, but because they have happened to be born in a royal family. तो यहाँ से एक क्लियर डेफिनेशन मिलती है कि नहीं? चाहे वो आर्मी रूल है म्यांमार में, चाहे वो डिक्टेटरशिप है चिली में, चाहे वो एक किंग है सऊदी अरब में, वो डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चूज़ नहीं किए गए, लोगों के द्वारा नियुक्त नहीं किए गए. वो जो है या तो कोई रॉयल फैमिली में पैदा हुआ है, या कोई किंग है या मोनार्क, या फिर कोई ज़बरदस्ती डिक्टेटर बन गया, या किसी ने आर्मी कंट्रोल ली है, जनरल बना है, वहाँ से बन गया. तो कोई भी जो है चूज़ नहीं है. तो एक चीज़ होती है कि जो लोग लोगों के द्वारा चूज़ किए, विच आर डायरेक्टली अपॉइंटेड और इनडायरेक्टली अपॉइंटेड बाई पीपल, वो जो है डेमोक्रेसी है. ये सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडुकेट. It remained to us that democracy is a people's rule, but if we use this definition in an unthinking manner, we will end up being calling almost every government that holds an election a democracy.
that would be misleading, as shall we shall find out in chapter 3. Every government in contemporary world want to be called a democracy, even if it is not so. That is why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and the one that pretend to be one. You can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of democratic government. देखो, अब इस सिंपल डेफिनेशन से भी काम नहीं चलेगा. बहुत सारी आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं जो एक कॉमन कंसेंसस पे रहना चाहती हैं बाकी मुल्कों के, वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं. लेकिन मैनर्स ऑफ इलेक्शंस जो हैं डेमोक्रेसी में किस तरीके से होते हैं उससे भी चूज़ होता है. ईरान भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता है, समझे. रशिया भी अपने आप को ऑलमोस्ट कहता है, कभी कभी चाइना जो सोशलिस्ट कहता है अपने आप को, लेकिन वो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक मानता है कि हम डेमोक्रेटिकली इलेक्शन लड़ते हैं, जबकि वहाँ सिंगल पार्टी है, लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है डेमोक्रेसी की. वो सोचते हैं कि हमने अपने लीडर्स जो हैं डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किए हुए हैं. बट इस डेफिनेशन पे जो है इलेक्शंस का रोल है, किस तरह से जो है गवर्नमेंट फॉर्म की गई है, वो भी एक मैटर ऑफ फैक्ट है. ओके, तो नेक्स्ट चलो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ो. देखो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में देखो, वी हैव स्टार्टेड विद ए सिंपल डेफिनेशन कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल. इसके साथ स्टार्ट किया. अब रूलर कौन है इन दिस डेफिनेशन? विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू इज कॉल्ड ए डेमोक्रेसी. विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन ए डेमोक्रेसी. व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूटेड ए डेमोक्रेटिक. ये क्वेश्चन है. What condition must be fulfilled to be for an election to be considered democratic? क्या है ये क्वेश्चन? What are the peoples? कौन से लोग हैं जो इलेक्ट किए जाएंगे रूलर्स और इलेक्टेड एज ए रूलर्स? Should this include every citizen on equal base or can democracy deny some citizen right? क्या सबको इक्वली ट्रीट करके इन रूलर बनाया जाएगा कि इलेक्ट किया जाएगा, या कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, या किसी को अनइक्वली भी ट्रीट किया जाए? फाइनली द काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी. कैन इलेक्टेड रूलर डू वट एवर दे वांट? तो ये सारे क्वेश्चन हैं. लेट अस सी मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर. देखो पाकिस्तान में जो है परवेज़ मुशर्रफ क्या करता है, 1999 में मिलिट्री कूप करके सरकार जो है ओवरथ्रो कर देता है एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लोगों के द्वारा, और डिक्लेयर कर देता है अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का. लेटर जब चेंज होता है ये डिजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, और फिर जो है प्रेसिडेंट बन जाता है इन 2002 में, और एक रेफरेंडम हेल्ड करता है कंट्री में जो ग्रांट हिम ए 5 ईयर का एक्सटेंशन. फिर एक रेफरेंडम के तहत 5 ईयर का अपना एक्सटेंशन जो है इंक्रीज कर लेता है. पाकिस्तानी मीडिया और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ ये कहा कि ये रेफरेंडम जो है वो बेस्ड ऑन था किसके? बेस्ड ऑन था माल प्रैक्टिस और फ्रॉड के, है ना. फिर अगस्त 2002 में वो इशू करता है एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. इस ऑर्डर के तहत जो प्रेसिडेंट है वो डिसमिस कर सकता है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को. तो जो वर्क था सिविलियन जो कैबिनेट का, वो सुपरवाइज किया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, विच इज जो डोमिनेट की जाती है मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा पास लॉ पासिस करने के लिए. ठीक है, तो इलेक्शंस जो थे वो हेल्ड किए गए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में, है ना. सो पाकिस्तान हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स, बट फाइनल जो पावर थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास हिमसेल्फ. तो देखो उसने जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करके अपने हित में कर ली. इवन इलेक्शंस भी हो रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव लोगों के चूज भी होके आ रहे हैं, लेकिन जो फाइनल पावर थी वो फिर भी किसके पास थी? परवेज मुशर्रफ के पास. तो क्लियरली यहाँ बहुत सारे रीजन से पाकिस्तान जो अंडर जनरल मुशर्रफ है शुड नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी. उसे डेमोक्रेसी कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि फाइनल पावर किसके पास है? जनरल आर्मी जनरल मुशर्रफ के पास, विच इज नॉट इलेक्टेड बाई पीपल. पावर शुड बी रिजाइडिंग विद द पीपल. ठीक है, तो बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज. Can we say that the rulers are elected by people in Pakistan? Not quite. People may have elected representatives in national provincial level, but their elected representatives are not really rulers. लोगों ने तो इलेक्ट किए रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्शन करवाए मुशर्रफ ने, लेकिन वो एक्चुअल में रूलर थोड़ी थे. रूलर तो एक्चुअल में मुशर्रफ था ना, उसकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो लॉ बना रही है ना. सो देखा ना, वो फाइनल डिसीजंस नहीं ले सकते थे. तो पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट कहाँ करती थी? परवेज मुशर्रफ के पास, जनरल के पास. और नन ऑफ देम वेर इलेक्टेड बाई पीपल. कोई भी जो लोगों से इलेक्टेड नहीं था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में. सो दिस हैपेंड इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज में, बहुत सारी डिक्टेटर और मोनार्कीज में हुआ है. दे फॉर्मली हैज इलेक्टेड पार्लियामेंट्री एंड गवर्नमेंट, बट रियल पावर जो है वो सिर्फ उसके पास रही जो नॉन इलेक्टेड था. दुनिया को दिखाने के लिए इलेक्टेड एक पार्लियामेंट बना दी, एक गवर्नमेंट बना दी, एक नॉमिनल. रियल पावर जो है नॉन इलेक्टेड उसके पास है.
ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में होता है जहाँ जहाँ ज़्यादातर कूप्स होते हैं, जहाँ मिलिट्री जनरल्स होते हैं, तो रियल पावर जो है वाज विद सम एक्सटर्नल एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड ए पीपल्स रूल, इसे पीपल रूल नहीं कहा जा सकता। तो ये हमें देता है पहला फीचर कि डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ थोज इलेक्टेड बाय पीपल। कि डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो सिर्फ उन लोगों के पास रहना चाहिए जो लोगों के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, विच आर इलेक्टेड बाय देम थ्रू ए फेयर इलेक्शन। ठीक है, फेयर इलेक्शन से याद है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, इस पे चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या है, देखो चाइना में इलेक्शन रेगुलरली होते हैं हर 5 साल में फॉर एवरी इलेक्टिंग कंट्रीज है ना, कॉल्ड क्यों ना रेनमिन दियोबिया नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है वहाँ की है ना। तो नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ पावर टू अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। 3000 से ज़्यादा जो है मेंबर्स चाइना से इलेक्टेड होते हैं। सब मेंबर जो है इलेक्ट किए जाते हैं आर्मी के द्वारा बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, एंड कैंडिडेट नीडेड द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, अब one those who is the member of the Chinese Communist Party or the 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002-2003। कौन इलेक्शन लड़ सकता है? जो जिसे अलाउ करेगी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो या फिर जो बाकी 8 पार्टीज हैं जो अलाइड है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, वो सिर्फ इलेक्टेड में कंटेस्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी बनाती है क्योंकि वही अलो कर सकती है जो इलेक्शन मिला है। इसकी इंडिपेंडेंस जब 1930 में ये इंडिपेंडेंट हुआ था, मैक्सिको होल्ड इलेक्शंस फॉर एवरी 6 years टू हेल्ड इट्स प्रेसिडेंट। मैक्सिको जो है हर 6 साल में जो है इलेक्शन हेल्ड करती थी और प्रेसिडेंट बनता था। द कंट्री हैज़ नेवर अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटरशिप रूल, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वन बाई PRI, मतलब इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है ना। मतलब अप्रोक्सीमेटली मतलब 2000 तक है ना, 1930 से लेके 2000 तक मतलब 70 साल तक सिर्फ ये जो है PRI पार्टी जो है जीती थी। अपोजिशन पार्टी जो है इलेक्शन ही नहीं लड़ती थी। अपोजिशन पार्टी इलेक्शन लड़ती थी बट कभी नहीं जीती। द PR वॉज नोन टू यूज़ मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। तो बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करके इलेक्शन लड़ती थी, माल प्रैक्टिस, रिगिंग करके, अच्छा पोल स्टेशंस गड़बड़, मतलब हज़ारों तरीके से। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसर हैज़ टू अटेंड टू पार्टी मीटिंग। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे और जो एम्प्लॉयड थे उन्हें पार्टी मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी। टीचर गवर्नमेंट स्कूल्स के फोर्स किए जाते थे पेरेंट्स को कि वोट करो PRIs के लिए। मीडिया जो लार्जली इग्नोर करती थी एक्टिविटीज़ अपोजिशनल पार्टीज की, एक्सेप्ट के क्रिटिसाइजिंग दैम। तो समटाइम द पोलिंग बूथ वेयर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ लास्ट मिनट। तो पोलिंग बूथ शिफ्ट किए जाते थे एक साइन से, तो एक जगह से दूसरी जगह। PIR बहुत ज़्यादा पैसा और कैंपेनिंग और उसके कैंडिडेट पे खर्च करती थी। ठीक है, तो क्या शुड वी कंसीडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबव एज पीपल इलेक्टेड द रूलर, या फेयर इलेक्शन है? नहीं है। ओके, पीपल्स आर बीइंग मैनिपुलेटेड, वोट्स आर बीइंग मैनिपुलेटेड है ना। सो ये नहीं होगा। रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स हमें ये एक सेंस मिलता है कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं इन चाइना में इलेक्शन डू नॉट ऑफर पीपल एनी सीरियस चॉइस। कोई सीरियस चॉइस ही नहीं होती, चॉइस एक ही मिलती है, वो रूलिंग पार्टी की। जो कैंडिडेट वो अप्रूव करेंगे उन्हें ही। मैक्सिको के एग्जाम्पल भी दे लो जहाँ इलेक्शंस जो है पूरी तरीके से रिग्ड है ना। तो यहाँ से जो है सेकंड फीचर हमें डेमोक्रेसी का मिलता है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर थोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। कि जो अभी पावर्स में हैं वो भी हार सकते हैं, फेयर चांस है हारने का, कोई भी जीत सकता है। इट्स ऑलवेज 50-50 होना चाहिए। यू कैन विन और यू कैन लूज। ये नहीं होना चाहिए कि यू विल डेफिनेटली विन, और ये भी नहीं होना चाहिए यू विल डेफिनेटली लूज। यू विल डेफिनेटली लूज हो सकता है। अब 1 person 1 vote 1 वैल्यू, इसका मतलब समझो, इस फ्रेज का मतलब कि एक इंसान का एक वोट है, उसकी एक वैल्यू है। कैसे? अर्लियर वो हमने पढ़ी स्ट्रगल जैसे डेमोक्रेसी की लिंक है, कैसे डिमांड अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए हमने पिछले यूनिट्स में पढ़ा कि लोगों को वोट देने के लिए कैसे प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, रिच लोग वोट दे सकते थे, मेल वेट दे सकते थे। लेकिन अडल्ट फ्रेंचाइज के बाद क्या हुआ? 18+ ईयर, पहले 21 था फिर 18 हो गया। मेल, वुमेन, रिच, पुअर, कास्ट, रिलीजन, सेक्स कुछ डिटरमाइन नहीं करता। यू हैव टू, इफ़ यू आर 18 years इन ए कंट्री लाइक इंडिया, तुम वोट कर सकते हो। ठीक है, the principle is now accepted all over the world, yet the equal may be instant for denial. Until 2015 the Saudi Arab women did not have right to vote. Estonia has made its citizenship ruler in a way that people belonging to Russian minorities find it difficult to get vote. तो ये कुछ है। फिजी में जैसे इलेक्टोरल सिस्टम था जहाँ पे इंडिजिनस फिजीज की मोर वैल्यू थी देन द इंडियन फिजियंस। ठीक है, डेमोक्रेसी जो बेस्ड है फंडामेंटल प्रिंसिपल के कि पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, सब पॉलिटिकली इक्वल है।
एक यहाँ पे एक थर्ड फीचर आता है कि डेमोक्रेसी में हर अडल्ट सिटीजन को हैव वन वोट वन वैल्यू एंड वन मस्ट वोट एंड वन मस्ट हैव ए वैल्यू ऑफ इट्स वोट। ठीक है, वन पर्सन का वन वोट होगा और वन वैल्यू होगा, तो ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। ओके, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल डिस्कस। अब रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये बता देखो, जिम्बाब्वे ने 1980 में जो है इंडिपेंडेंस ली है ना। सिंस द कंट्री हैज़ बिन अंडर द रूल ऑफ ZNU-PF, द पार्टी हैज़ लेड फ्रीडम स्ट्रगल और इट्स लीडर्स रॉबर्ट मैगूबा रूल करता है कंट्री को सिंस इंडिपेंडेंस। इलेक्शन जो हेल्ड होते हैं रेगुलरली, जो ऑलवेज वोन बाई ZNU-PF। प्रेजेंट जो है मुगाबे जो है वो एक पॉपुलर है ना, और उसे ऑल्सो नोन फॉर यूज इन अनफेयर प्रैक्टिस जो इलेक्शन में यूज़ करता है। ओवर द ईयर गवर्नमेंट जो है चेंज हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वल टाइम पे जो है इंक्रीज कर दिए गए पावर जो है प्रेसिडेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ओवर द ईयर्स जो है गवर्नमेंट चेंज होती रही, और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है उस गवर्नमेंट ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके प्रेसिडेंट की पावर को ज़्यादा बढ़ा दिया है। और इसने जो है लेस अकाउंटेबिलिटी अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को हरास किया जा रहा है, पब्लिक मीटिंग डिसरप्ट की जाएगी, प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के खिलाफ जो सख्ती की जा रही है, गवर्नमेंट डिग्रेल इलीगल कर रही है ना। तो जैसे जो एग्जांपल जो है, ये पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर जो है इज़ नॉट नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। किसी भी अप्रूवल, किसी पॉपुलर जो है, इसके लिए जो है रूल ऑफ लॉ आता है गेम में, रूल ऑफ लॉ आता है सीन में, कि सभी बराबर है इन्हें किसकी, लॉ की नज़र में। समझो, ऑल आर इक्वल, इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वल बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। तो लोग जो है, चाहे आप रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे आपकी सिचुएशन कोई भी हो, है ना, आप जो हो रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ की नज़र में सेम हो। यहाँ पे एक तीसरी चीज़ आती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाई कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन्स एंड राइट्स। के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो उसके रूल्स जो हैं वो लिमिट में होने चाहिए, किसके, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और सिटीजन राइट्स के। वो वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए सिटीजन्स के राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं। ठीक है, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ओके, there should not be a discrimination, there should not be a laws which क्या कर रहे हैं, जो इंक्रिमिनेट, जो क्या कर रहे हैं, लॉज को, लोगों के फंडामेंटल लाइफ के लॉज को जो है वॉयलेट कर रहे हैं, सिटीजन्स के राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब समरी डेफिनेशन की देखते हैं कि एक सिंपल डेफिनेशन, जो डेमोक्रेसी जो है इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें क्या होता है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। हमने ये पढ़ा था, लेकिन वी फाउंड कि ये एडिक्वेट भी नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है इन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल टू चेंज देयर करंट रूलर्स। तो इलेक्शंस जो है हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, कैसे हम लोग जो है अपने करंट रूलर्स को चेंज करके किसी दूसरे को ले सकते हैं ना। चॉइस और अपॉर्चुनिटी जो लोगों के पास है वो इक्वल बेसिस पे होनी चाहिए, है ना। जो एक्सरसाइज करते हैं वो चॉइस, वो लिमिटेड जो द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स राइट, जो एक्सरसाइज है ये चॉइस की, वो लीड करती है गवर्नमेंट को लिमिट करने के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन ऑफ राइट्स को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। अब हम देखते हैं क्यों, वाई डेमोक्रेसी होनी क्यों चाहिए। देखो, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिम, कॉन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट आर्ग्यूमेंट बट वी रूटीनली हेयर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि लीडर जो है कीप ऑन चेंजिंग इन कंट्री, और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है, इंस्टेबल हो जाता है, क्योंकि 5 साल बाद कोई नई लीडर आ जाएगी, नई रेजीम, नई स्कीम्स लाएगा, वो अलग टाइप ऑफ पर्सन है। कि दूसरी, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन इन पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। कि डेमोक्रेसी में ना हमेशा ना पॉलिटिकल पार्टीज आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर्स टू ग्रैब द पावर, वहाँ पे मोरालिटी नहीं है, मॉरल्स नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है ना। सो मेनी पीपल हैव टू कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले। तो बहुत सारे लोग जो है ना डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं ना। पार्टीज भी देखो, कभी कभी कोलिशन गवर्नमेंट होते हैं, तो बहुत सारे जब इन्वॉल्व होते हैं लोग, तो क्या होता है, एक प्लानिंग नहीं है, डिलेज होते हैं काम में। ठीक है, फिर है इलेक्टेड लीडर्स जो है डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड टू बैड डिसीजंस। जो इलेक्टेड पीपल हैं उन्हें लोगों के इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं होता और बहुत गलत फैसले लेते हैं। फिर है डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट्स बेसिस ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। देखो, ये इलेक्शन है ना, इलेक्टोरल एक दूसरे में कंपटीशन है, तो ये बेस्ड ऑन करप्शन है, करप्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये नहीं कि बेस्ड ऑन जो है टैलेंट है, आपने पढ़ाई की, आपने एग्जाम दिया, वैसा नहीं। ये बेस्ड ऑन है कि कौन किससे ज़्यादा वोट लेगा। लोग करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ठीक है, इलेक्टोरल कंपटीशन में ये करप्शन को लीड करता है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट ट्रस्ट व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग।
कि ऑर्डिनरी लोगों को क्या पता है उनके लिए क्या सही है. दे आर इलिटरेट, दे आर पुअर, है ना. दे हैव दिस, दे आर सफरिंग टू सर्वाइव इन अ बेसिक, टू प्रोवाइड देमसेल्फ द बेसिक नीड्स, है ना. हाउ वुड दे नो व्हाट इज गुड फॉर देयर कंट्री एट लार्ज. तो ये जो है क्रिटिसिज्म, मैं नहीं बोल रहा, क्रिटिसिज्म है. ठीक है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स. इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन अवर कंट्री विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस. देखो डेमोक्रेसी ने है 70 से 100 साल हो चुके हैं डेमोक्रेसी को आए हुए. ना ही आज तक गरीबी खत्म हुई है, ना ही इनइक्वालिटी खत्म हुई है, ना कुछ हुआ है. डेमोक्रेसी सिर्फ इतना ही है कि लोगों के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं ना. बट पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लेकिन लोग भी तो गलती कर सकते हैं. इन्वॉल्विंग जो पीपल को डिसीजंस को लीड टू डिले इन डिसीजन. लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करने से क्या होता है, डिले होते हैं डिसीजंस. ठीक है. इट ऑल्सो ट्रू कि डेमोक्रेसी जो है फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं लीडरशिप में, समटाइम कैन सेट बैक करते हैं बिग डिसीजन जो अफेक्ट करते हैं गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को. आर्गुमेंट शोज दैट व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट आइडल फॉर, कि डेमोक्रेसी एक आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है. हमें तो यही लग रहा है ना. अब आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी. देखो चाइना फेमाइन आया जब 1958 टू 1961, जो वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन था वर्ल्ड हिस्ट्री में. नियरली 3 करोड़ लोग मर गए फेमाइन में. इन डेज में इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर फ्रॉम चाइना, येट इंडिया डिड नॉट हैव ए फेमाइन काइंड ऑफ चाइना हैड. इकोनॉमिक्स थिंक के दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी इन 2 कंट्रीज. कि दोनों कंट्रीज जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, यहाँ 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए और यहाँ इतना इफेक्ट नहीं हुआ, जबकि इकोनॉमिक कंडीशंस दोनों की सेम थी. तो ये जो पीपल थिंक गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो ज़्यादा सही नहीं थी. चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो है, इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द फूड स्कार्सिटी इन ए वे दैट चाइना ने नहीं किया. कि इंडिया ने जैसे फूड स्कार्सिटी को जो है तवज्जो दिया, वैसे चाइना ने नहीं है. तो ये है. कुछ लोग कहते हैं द एग्जाम्पल ब्रिंग आउट रीजंस वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज बेटर देन. तो इंडिया में क्या था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. चाइना में क्या थी, कम्युनिस्ट रजीम थी. तो लोग कहते हैं कि इट इज़ बिकॉज कि इंडिया में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, है ना, तो डेमोक्रेसी बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्डिंग टू द नीड ऑफ पीपल. कि लोगों की ज़रूरत की जो को रिस्पॉन्ड करने के लिए डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वट पीपल नीड एक्चुअली दे नो इट. ठीक है. तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर है गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लोग जो है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं. पीपल हैव दैट कैपेसिटी, पीपल हैव दैट टूल्स, है ना. आप आरटीआई फाइल कर सकते हो इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. आप प्रोटेस्ट कर सकते हो इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. आप जो है 5 ईयर्स के बाद उस पार्टी को वोट ही नहीं दोगे, आप दूसरे को सेलेक्ट करोगे. तो पीपल हैव दैट टूल्स दैट कैन एक्चुअली अकाउंटेबल ठहरा सकते हो. डेमोक्रेटी प्रोवाइड द मेथड्स टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट. मैंने आपको भी बताया थ्रू प्रोटेस्ट, थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, उनके पास ये डील है. डेमोक्रेसी इन्हेंस करती है डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स. वेरियस फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड. डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स जो है, राइट टू लाइफ में प्रोवाइडेड है ना. राइट टू बी साइलेंट, राइट टू स्टे साइलेंट है, जैसे राइट टू बी नॉट इंक्रिमिनेटेड अगेंस्ट. एक पर्सन अपने आप को इंक्रिमिनेट नहीं कर सकता इन ए कोर्ट ऑफ लॉ में. ठीक है. इट इज़ बेटर. Finally, democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistakes. हमें अपनी मिस्टेक्स खुद जो है करने की जो है क्या, खुद ठीक करने का मौका देती है. अगर हमने मिस्टेकली किसी को इलेक्ट कर लिया, समझ लो, है ना, तो हमें ये पता चल गया 2 साल के अंदर कि इट इज़ मिस्टेक. हम 5 ईयर्स के बाद उसको इलेक्ट नहीं करेंगे, हम दूसरे को करेंगे. देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन ए डेमोक्रेसी. नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट. ये नहीं है कि कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जिसमें गलतियां नहीं होती है. डेमोक्रेसी में भी होती हैं. बट जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहाँ मिस्टेक को सुधारने के मौके नहीं मिलते. बट इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री वी कैन, बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल जो है आर कमिंग टुगेदर. देयर विशेस अलो अस द काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. तो इट फॉल्स. तो ये जो है, ये ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है. देखो, हमने चैप्टर में कंसिडर किया मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी और लिमिट और उसके डिस्क्रिप्टिव सेंस, उसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, है ना. जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो इन्वॉल्व करती है लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव डिसीजंस. ठीक है. इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव दैट टाइम एंड डिजायर्स और स्किल टू टेक पार्ट इन द ऑल द डिसीजंस. देखो आज जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, वहाँ पॉपुलेशन कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया ही ले लो, आप चाइना ही ले लो, आप और कोई साउथ एशियन कंट्री ले लो, इंडोनेशिया ले लो. इतने लार्ज पीपल गट्ठे आके बैठ के कोई डिसीजंस नहीं ले सकते, नोर उनके पास इतना टाइम है. दे आर वर्किंग फॉर देयर सर्वाइवल. ओके. तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं है. तो क्या है, द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस आर मेड.
फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू ग्राम पंचायत जैसी चीज़ें इन अ लोअर लेवल। तो ये कम्युनिटीज़ है ना, ये चीज़ें क्या बनाती हैं, ये डिसीजंस मेकिंग में हेल्प करती हैं, इन्हेंस करती हैं। देर आर ऑल्सो दैट नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेटिक, द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस इन जो प्रोवाइड ओनली मिनिमम कंडीशंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आर देयर इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फ्रॉम पार्लियामेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, दीज आर हेल्प्स इन द डिसीजंस मेकिंग। So they require a constant effort to save and strengthen democratic form of government of decision makings. So there is not that does not make it an ideal democracy. Every democracy is trying to realize an ideal democratic decision making that cannot be achieved once for all. लेकिन एक बार में ये थोड़ी होगा. We have to work continuously in a way of democracy to ensure that it develops more and more. तो weaknesses हमको ख़त्म करनी है डे बाई डे. हमें सिर्फ डिपेंडेंट रूलर के ऊपर नहीं रहना है. We also have to work as a citizens of a country. We have some fundamental duties. We should not violate the fundamental rights of other. ठीक है, this kind of things. ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में. ओके.